हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका सवाल थे कि एक औरत अपने शौहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फर्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे। ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों, उसके ऊपर बहस नहीं करता हूँ किसी की गलती, बीवी की गलती थी या शौहर की गलती थी। बीवी बोलेंगे शौहर की गलती है, शौहर बोलेंगे बीवी की गलती है। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है। कुछ लोग मिलते, बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को कोई देखभाल करता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फर्ज है शौहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शौहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में, इसमें पूरी इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता, तो पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़े 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लामिक कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है। नहीं इस्लाम में यहाँ नहीं, तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है, जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ इस्लाम में कानून तो उसे सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे। बहन, इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला, जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता कि मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है ओवरऑल इज बेस्ट इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए इज्जत करने के बाद माशाल्लाह मैं वहाँ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोर्ट यहाँ। वहां तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा है उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना, उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाअल्लाह, इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है। वो प्रॉब्लम है, हम उस पर अमल नहीं करते। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है, ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत जूतियाँ रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है, या
بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جب اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے. تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی یہ ہوں کوئی بولنا قانون بنائے. کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، میرے حساب سے ذرا جاستی ہے. گورنر صاحب سنتے، میں بھی سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں نا، کر کچھ نہیں سکتا ہوں الگ بات ہے. تو یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو، یہ کوئی بھی، اکثر لوگ نہیں سنتے، بولو میں مانوں گا، کوئی بھی نہیں بولنا ذرا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے، آپ سمجھے نا. تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، ماشاء اللہ گورنر صاحب ہے اور باقی علماء ہیں، اپروچ کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے. اسلام میں سب قانون ہے ماشاء اللہ، سر میں اسلام میں قانون ہے جی، اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں، مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. جی گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے. سچی جو بات ماشاء اللہ گورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھے اتنے گھنٹے، ماشاء اللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں میں نے. جزاک اللہ. جتنا میں 4 دن میں دیکھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپر جا کے خود جا کے کھولے، خود کھولے. مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی، پتہ آپ کو؟ پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے. وہ گورنر صاحب آئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کھل کے بول رہا ہوں میں، چاہتے تھے کہ میں 2000 کی مجمع میں زیادہ دوں نہیں، 1000 2000. شرم کی بات ہے نا، انڈیا میں 10 لاکھ، پاکستان میں 2000. ابھی تو کچھ مقابلہ ہے، 50,000 60,000 تو 80,000 ہے ماشاء اللہ. کچھ تو لگتا ہے نا، کچھ تو نہ کھائی گئی. یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے، لیکن آپس میں انٹرنل پالیٹکس ہے یہ. تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے التجا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے. اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے. امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پہ عمل کرے، سمجھ کے پڑھے بھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.